श्लोक सबको गाना सुनाएगा। ऑल द बेस्ट। इतने साल कैसे रह लिया तुम बच्चों के बिना में। भगवान ने मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। इनफैक्ट आप लोगों को भी कुछ नसीहत लेनी चाहिए बच्चों से। हमारे बच्चे राम का प्रसाद भी खाते हैं, रहीम की खीर भी पीते हैं। ये बच्चे इंसानियत को मजहब मानकर जीते हैं। ये चाहत ने बुड्ढों के लिए अस्पताल तो सौरा जी के नाम पर खुला हुआ है, तो मुझे और शक हो रहा है कहीं सौरा जी जिंदा तो नहीं है। कैसा लगा आपको मेरे बच्चों का गाना? अब तो काफी मायूस होगी ना मिसेस बेक कि आपको तमाशा करने का एक मौका तक नहीं मिला आज। ये अगर तुझे तमाशा नहीं पसंद है तो क्यों लेके आ गई इसे? तमाशे करने में तो आप भी माहिर है मामी। हिंदू का रंग केसरी, मुस्लिम का रंग हरा, ये सीख दे रही हैं आप मेरे बच्चों को। लेकिन अल्लाह की रहमत देखी मामी, आप दोनों को खुश करने के लिए जो तरकीब मेरे बच्चों ने निकाली, उसमें तो उनकी हकीकत छुपी है। मेरे बच्चे नील के मजहब को भी मानेंगे और मेरे मजहब को भी। हमारे बच्चों में मजहब को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी। मैंने जानबूझकर आज नील के सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज नील का खास दिन है और मैं उनका दिन खराब नहीं करना चाहती थी मिसेस बेक। लेकिन आप दोनों ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर किसी ने भी मेरे बच्चों को मजहब के खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस चाहत के होते बच्चों की कस्टडी लेना आसान नहीं होगा और मेरे जो बचे हुए पैसे हैं वो भी खत्म होने को आए हैं। अब कोई हटके तरकीब इस्तेमाल करनी ही होगी। सुनिए, दरअसल मैं चाहत का रिश्तेदार हूं, मरीजों से मिलने के लिए आया हूं, मिल सकता हूं? लेकिन पेशेंट्स तो सारे शिफ्ट हो गए हैं, सिर्फ 1-2 शिफ्ट होने बाकी हैं।
जो 2-3 बचे हैं उनको तो मिल सकता हूँ ना। हाँ सर, आइए सर। चलिए चलिए ना, चलिए आप चलिए, इधर बैठिए, बैठिए आप। अरे आपको इसलिए किसी से नहीं मिलने देते बाबा, किसी पर भी गुस्सा करने लगते हो। अरे वो डॉक्टर चाहत के रिश्तेदार है। चलिए आप मेरे साथ बाहर चलिए। अपराधी है वो। अरे अरे बाहर चलिए आप मेरे साथ। राक्षस है वो। अरे चलिए। राक्षस है वो। यहीं बैठे रहिए। हेलो। नीलकंठ सर, बाकी सब पेशेंट को तो शिफ्ट कर दिया है, लेकिन चाहत मैडम के एक खास पेशेंट हैं। उनको पूछने के लिए वो हर दिन फोन करती हैं। वो चाहत मैडम के सिवा किसी और की बात मानेंगे नहीं, और इनको अगर किसी और हॉस्पिटल में डालते हैं तो ये खुदकुशी करने की भी कोशिश कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर कोई बुजुर्ग चाहत से अटैच है तो उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आप एक काम कीजिए, वो पेशेंट को आप यहाँ ले आइए चाहत के पास। वो चाहत से मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, और हो सकता है कि चाहत उन्हें बाद में समझा दे कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत जरूरी है। आप एक काम कीजिए, मैं टिकट के पैसे भेजता हूँ आपको। ओके। बाबा, डॉक्टर चाहत आपको अपने घर रखकर आपकी देखभाल करेंगी। वैसे उनके पति नीलकंठ ध्यानी जी को भी मानना पड़ेगा, कितना बड़ा दिल है उनका। नीलकंठ। ध्यान से सोच, और होंगे, होने चाहिए, और है कि नहीं है? नहीं सर, इतना ही है। ये रुद्राक्ष की माला तो, ये तो सौरा जी की है। इसका मतलब सौरा जी जिंदा है। ये तो मेरी माला है, तुम्हें कहाँ मिली पागल? ये माला इसकी थी। इसका मतलब सौरा जी जिंदा हैं भी या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सच है क्या झूठ? वो वार्ड बॉय कह रहा था कि बस इतने ही पेशेंट हैं। अगम कह रहा था कि उन्होंने सौरा जी को वीडियो कॉल में देखा। समझ में नहीं आ रहा किसकी बात पर विश्वास करूं, किसकी बात पर नहीं। लेकिन ये सच पता करना पड़ेगा, और ये सच सिर्फ और सिर्फ चाहत बता सकती है। बाबा, हमारे भोजनालय में केक मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है, और वो भी ऐसा केक जो यहाँ खाओगे तो बाहर नहीं खा पाओगे। बाबा के अपने हाथों से बनाया हुआ केक। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी केक। गुड मॉर्निंग मैम। अरे ये आपका रेस्टोरेंट है? मैंने तो नया रेस्टोरेंट का बोर्ड देखा और आ गई। जी हाँ, यहाँ नील का रेस्टोरेंट भी है और मेरा क्लिनिक भी यहीं पे है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए। मैडम
मैं बच्चों की नानी। और मैं बच्चों की दादी अम्मा। ये बच्चों में जो भी संस्कार दिखेंगे ना वो मेरे ही दिए हुए हैं। नील, अब आइए मैं आपको जगह दिखा देती हूँ, वो उस तरफ से व्यू बहुत अच्छा है। आइए। नीलकंठ जी, इस तरफ आइए। आपने मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया है मिसेस वेद? क्योंकि मुझे इन बच्चों की बहुत फिक्र है मैडम। पता नहीं आप जानती हैं या नहीं, लेकिन नील और चाहत 6 महीनों में अलग होने वाले हैं। दोनों में से कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि उनके अलग हो जाने पर इन बेचारे बच्चों पर क्या बीतेगी। फूल से बच्चे अलग हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई बहन एक साथ पले बढ़े, और वो भी ऐसे माहौल में जहाँ उन्हें दिन रात अपने माँ बाप को लड़ते हुए ना देखना पड़े। बट नील और चाहत ने तो मुझे कहा था कि वो लोग अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सब ढकोसला है मैडम। अभी अगर आप 10 मिनट रुकेंगी तो खुद देख पाएंगी कि ये दोनों कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद स्टेटमेंट दूंगी ताकि बच्चों की कस्टडी आपको मिले, क्योंकि बच्चे जहाँ बड़े हो रहे हैं वहाँ का माहौल पॉजिटिव होना ही चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि नील और चाहत में अब प्यार है ही नहीं। So sad. आइए। बाबा और माँ में प्यार नहीं है। हाइड एंड सीक खेले? मन नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ और बाबा के बीच में प्यार नहीं है। किसने बोला ये? नानी ने। भूपेंद्र, थैंक यू गिफ्ट के लिए। वो अगर मैं गिफ्ट लेने रुक जाती तो शायद मुझे आने में देर हो जाती, तो इसीलिए मैं गिफ्ट नहीं ले पाई आज। थैंक यू। वैसे इतनी गौर से क्या पढ़ रहे हो तुम? सुखी विवाहित जीवन के 3 लक्ष्य। माफ करना नवीनी, लेकिन इनमें से एक भी लक्षण मुझे तुम्हारी शादी में नजर नहीं आया है। वैसे सुबह मैंने देखा आलिक जी ने कैसे तुम्हारा हाथ मोड़ दिया था। ऐसे ऐसे अत्याचार क्यों बर्दाश्त कर रही हो तुम? क्यों नवेली? कोई बात नहीं करनी है मुझे इस बारे में। अरे नवेली, जी क्या भूपू? लेकिन अम्मी तो कहती है कि अम्मी और अब्बू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब पता कैसे लगाऊं कि सच कौन बोल रहा है, नानी जान या फिर अम्मी? वीदू, ये सब क्या है?
हे भोलेनाथ, तुम्हें हिंदी पढ़ना भी नहीं आता? मैं बताता हूँ। सुखी विवाहित जीवन के 3 लक्षण। मतलब अगर माँ बाबा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो ये 3 चीजें करेंगे। कौन सी 3 चीजें? 1, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। 2, एक दूसरे के काम में हाथ बटाएंगे। और 3, एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे। ये 3 टेस्ट करके तो पता चल जाएगा ना कि अम्मी और अब्बू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आइए बैठिए। वो भैया वेलकम वेलकम टू हम कैफे। थैंक यू। आप भी बैठिए। वो भैया ले जाइए इन्हें। आज सिर्फ गेस्ट के लिए एंट्री है। भिखारियों को बचा हुआ खाना कल मिलेगा सुबह। आउट। बेइज्जती करने से पहले सोच लो नीलकंठ। वैसे में अच्छी खासी जान पहचान है मेरी, और तुम ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि रेस्टोरेंट खुलने के अगले ही दिन न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया कि रेस्टोरेंट के मालिक ने कस्टमर्स की कैसी बेइज्जती की। तुझे क्या लगता है मैं तेरी धमकियों से डर जाऊंगा? नील, आप रहने दीजिए, आप जाकर प्लीज गेस्ट को देखिए। भैया लास्ट टाइम जब तमाशा किया था तो मुंह की खाई थी। आई होप इस बार तुम कोई तमाशा नहीं करना चाहोगे। अब आ ही गए हो तो चुपचाप जाकर टेबल पर बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी, आप नीलकंठ जी की पत्नी हैं? जी हाँ। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको ले चलती हूँ। बेइज्जती तो तुम्हारे शौहर की होगी चाहत। जो मुझे धोखा दिया है उसकी कीमत तो नील को चुकानी पड़ेगी। आज ही तो रेस्टोरेंट खोला है इसने, और अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ इसे कल इसे बंद करने की नौबत आ जाएगी। शेफ नीलकंठ बरदयानी, टेबल नंबर 3 पर लच्छा पराठा। आटे का डिब्बा दो जल्दी से। ओके। आटे का डब्बा। आटे के डिब्बे में ये ग्लू सब डिब्बों पर लेबल तुमने लगाया था ना? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? ये आटे के डिब्बे में गोंद कहाँ से आया? अरे मैंने तो लेकिन आटे के डब्बे में आटा ही डाला था। ये किसकी शरारत हो सकती है? मैं ना अभी खबर लेकर आती हूँ। अरे तुम रुको, पहले मुझे नैपकिन दो, मुझे हाथ साफ करना है। अरे लेकिन मैं बाकी के डब्बे तो चेक कर लूं, कहीं उनमें भी कुछ उल्टा सीधा ना हो। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तुम जब तक चेक करोगी तब तक ये हाथ पे गोंद लगा रहेगा मेरे। एक मिनट, आप हर बात पर चीखने चिल्लाने क्यों लग जाते हैं? अरे तुम काम ही ऐसे करती हो यार। तो ये बात आप आराम से भी तो बता सकते हैं ना। आपकी गलती है कि आपने आटे के डब्बे के अंदर हाथ डाला। अब रहिए यहाँ खड़े, मैं आपको कोई कपड़ा नहीं पकड़ाती, मैं जा रही हूँ। ओ भयंकर, अरे छोड़िए मुझे। अरे छोड़ो, तुम छोड़ो। अरे आप मुझे छोड़िए। भयंकर, ये तो हाथ चिपक गया।